हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 के काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू पूरे चैप्टर से बहुत ही अच्छे से छांट कर लाए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को करके ज़रूर जाना एग्ज़ाम में, जो कि पेपर होगा 1 मार्च को। और 1 मार्च के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चैप्टर 1 के जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं एमसीक्यू, वो सभी क्वेश्चन हमने इसमें लिए हुए हैं। और आज हम टोटल 20 एमसीक्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 के। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 6 और एलसीएम 60 है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 30 होगा, 60, 360 होगा। ऑप्शन डी है 180 होगा। देखिए, हम समझते हैं इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि सभी को याद होगा, नहीं भी याद है तो अब समझ लेते हैं। एचसीएफ गुणा एलसीएम वो किसके इक्वल होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के। और उसे हम लिखते हैं ए गुणा बी, पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक, बस ये फॉर्मूला याद रखना है और इसी का हमें इसमें यूज भी करना है। देखिए, एचसीएफ 6 है और एलसीएम 60, तो एचसीएफ 6 एलसीएम 60 है। कहा गया है कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो मतलब इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी, बस इन दोनों की गुणा कर दो, ये आ जाएगा 360। यही होगा दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 15 और 20 का एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन हमें ये गिवन है यहाँ पे। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। 15 और 20 का एचसीएफ 5 है, इसका मतलब होगा कि पहली संख्या 15 है और दूसरी संख्या 20 है। मतलब ए की वैल्यू 15 है यहाँ पे और बी की वैल्यू 20 है और एचसीएफ 5 दिया हुआ है इसका, तो उनका एलसीएम बताना हमें क्या होगा। अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखना चाहिए हमें। देखिए, 15 और 20, ए की वैल्यू 15, बी की 20 है और एचसीएफ 5 है। ठीक, एचसीएफ 5 होगा, एलसीएम हमें इसमें निकालना है, तो एलसीएम को ऐसे ही लिख लो। और ए 15 है और बी 20 है, तो 15 गुणा 20 ऐसे लिख लेंगे। तो ये 5 है, इस 5 को हम इसके बटे में लिखेंगे यहाँ पर। एलसीएम 5 बटे में आएगा यहाँ पे, 5 से इसे भाग करेंगे, 5 दिया 15। अब इन दोनों की गुणा करेंगे हम, 20 दिया 60, तो इसका आंसर आएगा 60। एलसीएम आ जाएगा इसका 60। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p अवश्य ही स्पेस, यानी कि इनमें से कौन सा यहाँ पे आना चाहिए, अवश्य ही को विभाजित करेगा। तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, अभाज्य संख्या होगी 2, 3, 5, 7। मीन्स अभाज्य संख्या या तो खुद से कटेगी या फिर 1 से, बाकी किसी से भी ये भाग नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, इसे याद रखेंगे डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 7/22 किस प्रकार की संख्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 मार्च को पूछे जाएंगे, तो बहुत ध्यान के साथ पढ़ना है। 7/22, 7/22 ये किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन दिए हुए देखते हैं। ऑप्शन ए में पूर्णांक है या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी है अभाज्य संख्या है।
तो 7/22 याद रखना है परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 5, पाई का वर्गमूल मीन्स पाई को अंडर रूट में लिखेंगे तो वो वर्गमूल कहलाता है, किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं, पूर्णांक होगी, परिमेय संख्या होगी, ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या होगी, और ऑप्शन डी है संपूर्ण संख्या होगी। देखिए यहां पे 7/22 परिमेय संख्या होती है और पाई याद रखना है हमें, पाई होगी अपरिमेय, पाई अपरिमेय संख्या होती है। तो अब हम अगर पाई का वर्गमूल भी लेंगे मीन्स ऐसे पाई का वर्गमूल लेंगे तो भी ये अपरिमेय संख्या ही रहेगी। ओके, तो पाई ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अपरिमेय संख्या है पाई। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड की प्राइम फैक्टराइजेशन का गुणनफल किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है एचसीएफ के बराबर होगा, दूसरा ऑप्शन है एलसीएम के बराबर होगा, और ऑप्शन सी है स्वयं उस संख्या के ही बराबर होगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन ऐसे है जैसे हमें दिया हुआ है 6, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करो, देखें वो क्या हो गए, 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके। ठीक, तो इसमें पूछा गया है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल किसके बराबर होता है। ये संख्या हमने 6 ली थी, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा। तो देखिए इन दोनों की गुणा कर लो, तो 2 तिया 6, वापस वही आ गई, वही संख्या आ गई वापस। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी स्वयं उस संख्या के ही बराबर होगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान के साथ और अच्छे से पढ़ाई करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 है तो वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए में 90 होगी, ऑप्शन बी 180 और ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 270 होगी। तो ये क्वेश्चन पहले हम सोल्व कर लेंगे। दो की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और 3 की पावर 2 है तो 3 तिया 9 हो गया, गुणा 5। ठीक है ना, इनकी गुणा कर दो सबकी, 8 9 72 गुणा 5। ओके, इनकी गुणा कर लो, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, तो 360 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 0.1010111101110 डॉट डॉट किस प्रकार की संख्या होगी। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं इसका, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, या लास्ट ऑप्शन है संपूर्ण संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से समझेंगे। देखिए ऐसे अगर कोई भी संख्या मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे 0.10 और इसके बाद 11 फिर 0 लिखा हमने। ठीक है, उसके बाद फिर हम करेंगे इसमें 1 1 1 और फिर हमने 0 लिख लिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका क्या पैटर्न बनना है। देखिए यहाँ पे ना कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट डिजिट अलग ही आता जा रहा है। रिपीट होने का मतलब ऐसा होता है, देखिए अगर ऐसे लाया जा 7 5 7 5 7 5 और डॉट डॉट ऐसे हो तो ये होता है रिपीट। ठीक है ना, आवर देखिए 7 5 दोबारा फिर 7 5 और फिर 7 5, तो ये होता है रिपीट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, मीन्स मैं यहाँ पे समझा रहा था। ये क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 0.10 110 1110, देखिए हर एक जो भी होगा ना वो सब अलग आता जा रहा है, मीन्स रिपीट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो जब भी कोई संख्या रिपीट ना हो पॉइंट के बाद तो वो संख्या हमेशा क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया हो तो
कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट का मैं जवाब जरूर दूंगा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी संख्या का HCF और LCM समान हो तो वह संख्या क्या हो सकती है? ठीक, कोई संख्या है, उस संख्या का HCF भी और LCM भी समान हो, मीन्स बराबर हो, तो वह संख्या क्या हो सकती है? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अभाज्य संख्या होगी, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी कोई भी संख्या हो सकती है और ऑप्शन डी है 0 होगी। तो याद रखेंगे इसका डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी भी संख्या का HCF और LCM समान हो तो वह संख्या क्या होगी? 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 10। √2 को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि √2 कैसी संख्या है। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे याद रखेंगे। ठीक, तो ऑप्शन पढ़ते हैं अब इसके। ऑप्शन ए में लिखा है कि p/q के रूप में, जहां p और q पूर्णांक है। तो अपरिमेय संख्या को तो हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये ऑप्शन तो क्या होगा? गलत हो गया। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, दशमलव के रूप में समाप्त होने वाली संख्या। नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, जो भी दशमलव के रूप में समाप्त होने वाली संख्या होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, हाँ। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, दो पूर्णांकों का भागफल। नहीं, गलत है बिल्कुल ये ऑप्शन तो। ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। तो यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याओं a और b के लिए HCF गुणा LCM बराबर होता है। जो a और b है ना, ये दो संख्याएं, पहली संख्या a और दूसरी संख्या है b। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ कि दो संख्याओं का HCF गुणा दो ही संख्याओं का LCF वो किसके बराबर होगा? तो जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वही फॉर्मूला है, HCF गुणा LCM बराबर a गुणा b। a और b क्या है? दो संख्याएं। तो इसका तो बहुत ही आसान आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, a गुणा b के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। यदि 23 एक अभाज्य संख्या है तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए मैं यहां पर करके भी दिखाता हूं। 23 लिखा है हमने, इसका अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं। तो 23 कम 23, ओके। तो इसका 23 और 1, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ये याद रखेंगे हम। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी भी इसका सही हो सकता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 13। 3.142857 142857 डॉट डॉट किस प्रकार की संख्या है? देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हम समझेंगे। तीन पॉइंट एक चार के बाद 2857। देखिए यहां तक दोबारा फिर शुरू हो गया है 142857। तो इसे हम पहले ऐसे लिखेंगे 2857। इसका मतलब ये और फिर ये, तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये बार बार लास्ट तक कहीं तक लिख लो तो ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो जो रिपीट होता है पार्ट उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, और जो रिपीट होता है पॉइंट के बाद तो वो संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। इसे याद रखेंगे हम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होता तो वो अपरिमेय संख्या होगी, और जो पॉइंट के बाद, जिस टाइप का ये क्वेश्चन है, पॉइंट के बाद देखिए यहां तक आया, उसके बाद फिर ये रिपीट होना शुरू हो गया, तो जो भी रिपीट होगा तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करने की विधि को क्या कहते हैं? कोई संख्या है हमारे पास, उस संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करने की विधि को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है HCF विधि, और ऑप्शन बी है LCM विधि, ऑप्शन सी यूक्लिड विभाजन पद्धति, ऑप्शन डी होगा अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसे याद रखेंगे हम, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15।
यदि दो संख्याएं 14 और 35 है तो उनका HCF और LCM क्रम से क्या होगा। दो संख्याएं हमारे पास 14 और 15, तो उनका HCF और LCM दोनों बताना है, वो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम 14 लिख लेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। 2 सत्ते 14, फिर 7, 7 एकम 7 आ गया। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे 14 को 2 गुना 7। इसके बाद हम लिखेंगे 35 को भी ऐसे ही, सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35 और फिर 7 से 7 एकम 7, तो 35 को भी हम लिख लेंगे 5 गुणा 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम HCF देखते हैं वो क्या होगा इन दोनों का। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वही HCF होगा, मीन्स जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो दोनों में देखिए 7 और यहाँ पे भी 7। ठीक, तो HCF तो इसका हो जाएगा 7। ओके, इसके बाद LCM देखते हैं, LCM क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का। बहुत ही इजी मेथड है इसका, सबसे पहले जो कॉमन होगा वो लिख लेंगे LCM निकालते टाइम भी। तो 7 हमने लिख लिया, अब ये 7 को यहाँ से हट गया। अब कॉमन के अलावा जो पार्ट बच गया, जो भी नंबर बचा वो भी हम इसी के साथ लिख लेंगे गुणा में। तो देखिए इसमें 2 बचा हुआ गुणा 2 और इसमें बचा हुआ है 5, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 5। अब इनकी कर देंगे गुणा, 7 दूनी 14 गुणा 5 और 14 पंजे 70। LCM हो जाएगा इसका 70 और HCF होगा इसका 7। HCF 7 और LCM 70 कौन से ऑप्शन में होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 2.30300 फिर 3 है 003 डॉट डॉट किस प्रकार की संख्या है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो इसमें हमें देखते ही पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना है, ऐसे समझो, पॉइंट को थोड़ा ऐसे समझेंगे हम, जैसे 30 लिखा हुआ फिर 300 हो गया, उसके बाद 3000 हो गया। ठीक है ना, देखिए 0 बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। और जो संख्या पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होती तो वो संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17, यदि ए और बी दो संख्याएं हैं और उनका HCF 4 LCM 48 है तो ए गुणा बी का मान क्या होगा। तो जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, HCF गुणा LCM बराबर ए गुणा बी, बस यही फॉर्मूला यहां पे भी हमें लगाना है ऐसे ही। तो HCF 4 है इसका और LCM 48 है बराबर ए गुणा बी। ए गुणा बी का हमें मान पूछ रखा है, बस इन दोनों की गुणा कर दो। 48 चौक देखिए 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, तो ए गुणा बी हमारे पास आ गया 192। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, आसान क्वेश्चन है काफी। 625 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये हमें करना है। देखिए ऑप्शन भी गिवन है लेकिन हम इसे सोल्व करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 625 लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। 5 से करते, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे फिर 5 पंजे 25 हो गया और फिर 5 से 5 एकम 5, 1 आ गया, बस यहीं पर रोक लेंगे। अब जो ये इस साइड दिख रहे हैं यहाँ पे अभाज्य नंबर है सब, ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इसका आंसर होगा। बस ये लिखा हुआ देखिए ऑप्शन ए में ही है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो यही इसका आंसर होगा। 625 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ये होंगे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 19, किसी संख्या का HCF हमेशा उसके किस गुणनखंड के बराबर होता है। कोई संख्या लेंगे हम और उसका जो HCF है वो हमेशा किस गुणनखंड के बराबर होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, सबसे छोटे गुणनखंड के बराबर होता है। ऑप्शन बी में सबसे बड़े गुणनखंड के बराबर होगा। और ऑप्शन सी है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे छोटे गुणनखंड के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। और ये 20 के 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 1 मार्च को यूपी बोर्ड का गणित का पेपर होगा 2025 में। ये भी देखिए क्वेश्चन 0.252525 डॉट डॉट को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हमें दिए हुए हैं ऑप्शन। देखिए हम इसे समझाते हैं, बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में आएगा तो हम इसे आसानी से सोल्व करेंगे। देखिए 2.5 मतलब हुआ कि इसका 2.5 जो है ना वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसे हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले तो 2.5 के ऊपर बार, इस बार का ही मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये लिख लिया यहाँ तक का। अब देखिए इसकी 100 ट्रिक है। अगर हम बाई मेथड जाए तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा इसका, लेकिन देखिए इसकी 100 ट्रिक बिल्कुल क्या होगी। अगर 0 के बाद पॉइंट हो और पॉइंट के बाद ऐसे हो कुछ भी, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 25। जो भी ये नंबर होगा उसे एज इट इज लिख लो। अब जो पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ, यानी कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो उसके नीचे 2 9 के लगा देंगे, ठीक है ना। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25/99। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।